हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कट एंड स्टिचिंग स्टाइल्स। तो आज हम लोग बहुत ही वायरल है नेक और डिजाइन इसको बनाना देखें सीखेंगे। इसलिए देखिए मैंने सबसे पहले पेपर पेस्टिंग ले ली है और इस पर हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। इस पेपर पेस्टिंग की लंबाई देखिए हमने रखी है तकरीबन 16 इंच और चौड़ाई आपको रखनी है 13.5 इंच। अब इसको हम बीच में से फोल्ड करेंगे तो ये डिजाइन डबल नेक में बनकर के तैयार होगा। इसको हमने अभी बीच में से मोड़ लिया है। तो अभी देखिए हम सबसे पहले बड़े वाले नेक की कटिंग करेंगे और इसके अंदर से जो बुकरम बचेगी उसी में से हम छोटे गले की भी कटिंग करेंगे। तो बड़े वाले गले की चौड़ाई रखेंगे तकरीबन 4.5 इंच और ऊपर से एक सीधा निशान लगा लेंगे। इसकी गहराई हम 15 इंच रखेंगे और नीचे की तरफ भी 4 इंच 4.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम वी शेप देंगे तो ऊपर से देखिए तकरीबन 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और इस निशान को हमें देखिए हल्का सा गोलाई देते हुए इस तरीके से अपने इस वाले निशान से मिलाना है। तो यहाँ से हमें इसको हल्का सा बाहर की तरफ निकालना है। ये हमारा ऐसे सीधा हो जाएगा यहाँ पर। तो आप चाहे तो इसको अंदर की तरफ भी रख सकते हैं इस तरीके से। ये दोनों ही मेथड से ये अच्छा लगेगा। हम यहाँ पर बहुत ही हल्का सा वी दे रहे हैं तो इन लाइंस को मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ। अभी हम अंदर वाला निशान ही रखेंगे। 1.25 इंच की इस तरह से चौड़ाई रखेंगे तो पूरे नेक पर हमें 1.25 इंच पर इस तरह से निशान बनाना है और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमने बाहर की तरफ भी निशान बना लिया है। अब इस निशान पर हमें कटिंग करना है। तो ये हमारे नेक की कटिंग हो गई। नीचे से हम हल्का सा इसको गोल कर देंगे। बिल्कुल ऐसे खड़ी नुस्सी नोक नहीं बनानी है हमने। और ये जो हमारे अंदर की पेस्टिंग बची हुई है इसमें से हम दूसरा नेक कटिंग करेंगे। पहले हम देखिए ये वाला जो गला है इसको अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो देखिए ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है कुर्ती का। इसको उल्टा करके आपको बिछा लेना है क्योंकि उल्टी वाली साइड हमें ये बुकरम को चिपकाना है। तो खुलने के बाद नेक की चौड़ाई 9 इंच आ जाएगी। तो ये हमारा सेंटर पार्ट है। यहाँ पर 4.5 इंच को बीच में रखेंगे और 9 इंच पर ऐसे आपको दोनों साइड्स पर निशान बना लेना है। अब इसको हम उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए जो हमारी एक साइड से चिपकने वाली बुकरम होती है ये प्रेस से जब हम फैब्रिक पर चिपकाते हैं तो ये आसानी से चिपक जाती है। और ये मैंने आई थिंक फ्लिपकार्ट से ली थी। तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इसका लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों को। तो इस तरीके से इसको सेट करेंगे और नीचे से भी आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है। ये हमारा सेंटर है। ये छोटी छोटी चीजों का ही हमें ध्यान रखना है। में पूरे नेक पर आपको ऐसे ही प्रेस लगा लेनी है। ध्यान रखिए कि प्रेस इतनी गर्म नहीं होनी चाहिए कि आपकी पेपर पेस्टिंग जल जाएगी, वरना तो एकदम मीडियम गर्म करेंगे इसको प्रेस को और हल्का हल्का सा इसकी जो हीट है ना उसको बढ़ा सकते हैं आप अगर आपको लगे कि ये गर्म नहीं हो रही है तो। अभी हमने इसको अच्छे से लगा दिया है। अब देखिए अंदर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करनी है। तकरीबन आधे इंच का कपड़ा हमें छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी होगी। अब अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे। ये थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ तो एकदम ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर आपको ऐसे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। इसको हम बाद में पलटेंगे उल्टी वाली साइड की तरफ। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये B6000 वाली ग्लू ले ली है और इसकी मदद से मेरे काफी सारे काम आसान हो गए हैं। अभी देखिए ये कपड़े पर इसको लगाएंगे इस तरीके से और बुकरम के ऊपर पलटते हुए हमें इसको ऐसे सेट कर लेना है। आप चाहें तो साथ ही प्रेस के साथ इसको सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बिना सिलाई लगे आपका बहुत ही सफाई से काम हो जाएगा। इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से पीछे की तरफ पलटेंगे और प्रेस की हेल्प से इसको अच्छे से सेट कर देंगे। इसको एक बार सीधा करके भी हम प्रेस लगा लेंगे जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। ये देखें नेक हमारा अभी से ही इतनी फिनिशिंग आपको इसमें दिख रही होगी। तो बड़ा वाला नेक जो है वो आपको इस तरह से रेडी करना है। अब इसके इस किनारे की तरफ हमें ये वाली लेस अटैच करनी है। तो इसको भी हम ग्लू की मदद से ही अटैच करेंगे। तो लेस को देखें इस तरीके से हम रखेंगे और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये वाला पार्ट अंदर की तरफ रहेगा और सिर्फ ये जो डिजाइन वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ रखेंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज का ध्यान दिया है मैंने कि ये जो हमारे फूल है डिजाइनिंग है वो हमारे मैच हो। तो इसको हम इतना अंदर नीचे की तरफ निकाल देंगे। अगर आप इसको इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पर डिजाइनिंग मैच नहीं होगी। तो जो भी आपके फूल का है लेस बनी हुई है या फिर जो भी है उसको ध्यान में रखते हुए
आपको यहाँ पर अटैच करना है। आप चाहे तो उसको सिलाई से भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर ये ग्लू यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको लेनी हो तो इसका लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा, या फिर प्रोडक्ट्स टैग कर दूँगी मैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। तो पूरे पे ये ग्लू अटैच कर ली है और इसको देखें इस तरीके से रखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से इतना पार्ट ही हमें दबाना है। तो ये राइट साइड की तरफ से देखिए कुछ ऐसी दिखेगी, ये इतना पार्ट आपका दिखेगा। तो एक बार जब आपको लगे कि आपने सही तरीके से लगा ली है, तो आप इसको एक बार प्रेस लगा लीजिए, जिससे कि ये सेट हो जाएगी। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड की तरफ भी ग्लू लगाना है और उसके ऊपर लेस लगानी है। इस किनारे पर भी देखें जो लेस है हमारी, उसको आपको इसके ऊपर एक चढ़ाते हुए रखना है, और ये वाली जो किनारी है ये बिल्कुल हमारी इस तरफ रहेगी। लेस को हमने उल्टा रखा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ इसकी सीधी साइड है। तो रॉन्ग साइड वाली जो लेस है वो आपको ऊपर की तरफ रखनी है। बिल्कुल ध्यान से किनारे की तरफ ही आपको दबाव रखना है इसका, मतलब उतना ही पार्ट इसका अंदर की तरफ रहे, बाकी हमारा बाहर की तरफ होना चाहिए। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको सूखने के बाद इसको पलट करके फिर प्रेस लगाइएगा। अब ये हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी और ये निकलेगी नहीं। ये ग्लू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ये धुलने पे, वॉश होने पे नहीं निकलता है। तो बहुत ही हल्के-हल्के से इस तरह से आपको प्रेस लगा लेना है। और ये नेक जो है ना हमारा, अभी बड़ा वाला नेक तो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब बनाना है हमें अंदर वाला नेक। उसके लिए देखिए मैंने ये अलग कलर का कपड़ा ले लिया है। आप ऐसा भी कलर कोई चूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपके डिज़ाइनिंग में जो भी कलर हो। तो मैंने ये वाला कलर लिया है, ब्लू कलर। और इसको हमें इस तरीके से इतना कपड़ा लेना है कि ये प्रॉपर जो हमारा पूरा गला है ये अच्छे से कवर हो जाए। तो ये हम इस तरह से इसको रखेंगे। तो ये हमारा प्रॉपर कवर हो रहा है, और लंबाई भी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है। तो हम यहाँ पर इसको देखें इतना रखकर कट करेंगे। इस कपड़े की लंबाई है तकरीबन हमारी 18 इंच और चौड़ाई है हमारी 13.5 इंच। तो अब देखिए ये बुकरम ले लेंगे जिस पर हमने अपना बड़ा गला बनाया था। अब इसी में से हम छोटा वाला गला भी निकालेंगे। छोटे वाले गले की चौड़ाई रखेंगे तकरीबन 3.5 इंच, और इसकी गहराई अभी लेंगे यहाँ से तकरीबन 4.5 इंच, और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए, और इसके नीचे तकरीबन 2 इंच का हमें लंबा एक निशान और लगाना है। और यहाँ पर हमें इस तरीके से तकरीबन आधा इंच का देखिए यहाँ पर गैप देंगे, और इसको हमें इस तरीके से मिलाना है। यहाँ पर इस तरह से मैंने ये वी शेप दिया है। अब इसको भी सेम ऐसे ही 1.25 इंच की हम चौड़ाई रखेंगे, और पूरे नेक को ऐसे ही निशान लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ एकदम से नोक नहीं निकालेंगे, हल्का सा राउंड शेप देना है आपको, और इसको इस तरह से मिलाते हुए शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये वाला नेक भी कटिंग हो गया है। इसको भी देखिए प्रेस की मदद से हमने इस तरह से चिपका लिया है। अब बाहर के एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग करनी है, और इस पर भी कट्स लगाकर ग्लू की मदद से हम इसे भी पलट देंगे। आप चाहे तो इसको सिलाई लगाकर भी पलट सकते हैं। उसके बाद में हम इसको अपने मेन फैब्रिक पर लगाएंगे। तो देखिए जो हमने 16 इंच का कपड़ा कट किया था वो ले लिया है, और इसके ऊपर हम अपने नेक को रखेंगे। इसके बिल्कुल सेंटर में आपको इसको रखना है। बीच में मैंने ग्लू लगाकर इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ में हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए कि ग्लू लगाने से हमारा कपड़ा इधर उधर खिसकेगा नहीं, और बिल्कुल सेंटर में हमारा नेक बनेगा। अब यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, और नीचे की तरफ जब आप आएँ तो देखिए सुई आपको अंदर की तरफ रखनी है। एक टाँका यहाँ पर ऐसे सीधा भी लेना है, बिल्कुल पहाड़ की तरह ऊपर नहीं आ जाना है। तो एक टाँका अगर आप सेंटर में लेंगे, उससे जो जब हम पलटेंगे ना तो एकदम अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अब देखिए सेम एज़ इट इज़ हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे, और इस तरीके से सेंटर में ध्यान से कट कर कीजिए। आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें कट करना है। अब किनारों पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, और नेक को उल्टी साइड की तरफ पलटेंगे, और यहाँ पर भी आपको किनारे बहुत अच्छे से निकाल लेने हैं। तो नेक देखिए इस तरह से आ जाएगा हमारा। पलट करके हमने इसको पीछे की तरफ अच्छे से प्रेस लगा ली है। तो ये लेस को देखिए सीधा करके ही हमें बिल्कुल अपने नेक के साथ साथ में इसको लगाते हुए आना है,
और इसको भी अटैच करने के लिए हम ये ग्लू का यूज़ करेंगे। तो ये बिल्कुल इसके साथ-साथ में ही रखते हुए हम पूरा इसको देखिए इस तरीके से नीचे तक लगाएँगे, अटैच करेंगे। और देखिए ये फूल की जो डिज़ाइन है ना, जो पैटर्न है, वो ध्यान रखिए कि बिल्कुल एक सामने रहे, एक दूसरे के बिल्कुल सामने रहें। ये आप देखें ऊपर-नीचे कुछ ऐसे लगा देंगे तो ये उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है और ये खूबसूरत भी नहीं लगता है। देखिए आमने-सामने रखें, फूलों का जो डिज़ाइन है उसको इसी तरह से आपको मैनेज करना है। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। अभी हम यहाँ पर दोनों किनारे पर सिलाई लगाकर इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम अपना मेन नेक इसके ऊपर सेट करेंगे। ये देखिए दोनों किनारे पर हमने सिलाई लगा ली है और ये बहुत ही अच्छी तरह से देखें सेट हो गया है हमारा। इस किनारे से भी बिल्कुल भी उठ नहीं रहा है और कपड़ा भी कहीं से भी खिंचाव में नहीं आया। एकदम बहुत ही सही तरीके से ये सेट हो गया, बैठ गया। तो हमारा ये वाला पैटर्न भी बिल्कुल तैयार हो गया है बन करके। अब इसके ऊपर हमें अपना ये बड़ा वाला गला सेट करना है। तो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर इसको इस तरह से मिलाइए और नेक को हमें देखें ऊपर से भी मिलाना है। तो ये जो पैटर्न है हमारा कुछ ऐसे रेडी होगा। इसको अच्छी तरह से पहले तो सेट कर लीजिए। ये आपका बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और ऊपर से भी आपका ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये मिले हुए होने चाहिए। इसको हमने अच्छी तरह से देखें सेंटर मिला लिया है और इस किनारे से भी अंदर वाले नेक की चौड़ाई देखें जो थी हमारी 3.5 थी, खुलने के बाद ही हमारी 7 आ गई और ये भी हमारे दोनों किनारों से बिल्कुल बराबर रहने चाहिए। तो ये भी हमारा देखिए तकरीबन 9.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर भी हम पहले तो ग्लू से इसको अटैच कर लेंगे, उसके बाद में हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग अभी से हमारे नेक में दिख रही है। अब यहाँ किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी है जो कि हमारी फाइनल स्टिच होएगी। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए पीछे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हमें कटिंग करनी है। ये हमारे बुकरम वाला साइड है, इससे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा। तो आप चाहें तो पहले इस तरह से निशान लगा लें। थोड़ा सा देखिए मैंने यहाँ से तकरीबन आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है। देखिए कटिंग आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है वरना आपका नीचे वाला जो कपड़ा है ना वो कट नहीं होना चाहिए। अक्सर काफ़ी बार हो जाता है, ये गलती हो जाती है। तो इसको बहुत ही ध्यान से हमें इस तरह से कट करना है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े की भी हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए इसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ पर हमें तुरपाई कर लेनी है। आप चाहें तो एक बार पहले प्रेस से इसको सेट कर लीजिए, उसके बाद में हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करके हमने अपने पूरे नेक को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए इसका फाइनल लुक ये कुछ इस तरह से बन करके तैयार हुआ है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है डबल नेक डिज़ाइन, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं घर बैठे। बहुत ही ईजी स्टेप्स में मैंने आप लोगों के साथ सिखाया है और ये देखिए पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही डिफरेंट आ रहा है। आप चाहें तो सेम कलर से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, बस लेस आपको डिफरेंट लेनी होगी। अगर आप कोई दूसरा कलर नहीं यूज़ करना चाहते तो मुझे बाद में कॉम्प्लीमेंट मिले थे कि मैं सेम कलर भी यूज़ कर सकती थी, तो वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग ऐसी ही नई डिज़ाइन और नए आइडिया के साथ। और इसके साथ मैंने बनाया था ये प्लीटेड प्लाजो। सो जस्ट मैंने चेक किया था कि ये कैसा बनता है एंड आई थॉट कि अगर ये अच्छा बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ इसकी एक वीडियो शेयर करूँगी। अभी मैंने इसकी वीडियो शूट नहीं की है बट ये जो नीचे आप पैच वर्क देख रहे हैं ये मैंने खुद किया है। तो इसकी वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख भेजिएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। और प्लीटेड प्लाजो सीखना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। टिल देन मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।